जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपीएससी एनडीए के इस चेंजिंग पैटर्न ने कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान किया हुआ है। कभी मैथमेटिक्स अच्छा आता है तो कभी जीएटी टफ हो जाता है, कभी जीएटी के अंदर जीएस नॉर्मल आता है तो साइंस टफ हो जाता है, और इंग्लिश के अंदर कितना भी कुछ पढ़ के चले जाओ हमेशा चीजें थोड़ी सी अनवांटेड आपके सामने आ जाती हैं। जहां पर बच्चा कहता है कि इस बार तो भाई मैं सेंटेंस वाले S1 to S6 पढ़ के गया था तो ये नहीं आया, इस बार कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया, इस बार पैसेज नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं से बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम पूरा यूपीएससी एनडीए के इस चेंजिंग पैटर्न को डिकोड करेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स जीएटी एनडीए के अंदर पूछा जा रहा है। लेकिन ये शुरू करने से पहले अगर आप बच्चे एनडीए 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो करियरविल एप्लीकेशन पे हमारा शानदार जानदार बैच जिसका नाम है परमवीर 5.0 ये लाइव हो चुका है, जिसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जिसकी क्लासेस 1 मई से शुरू होंगी। आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। हमारा ये बैच बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किया जाता है ये बैच हमारा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो टीचर्स हैं सारे के सारे यूपीएससी के लिए एकदम ओरिएंटेड टारगेटेड टीचर्स हैं, जो एनडीए लेवल को, जो एक लेवल में चेंजेस है इन सबको ध्यान में रखते हुए लेवल को एक मेंटेन रखते हैं। और यूपीएससी चाहे इजी लेवल पूछे या हार्ड लेवल पूछे, हमारे बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का, परमवीर वाले बच्चों का पेपर खराब नहीं हो सकता, क्योंकि हम तैयारी कराते हैं संपूर्ण लेवल पर, ईच एंड एवरीथिंग इन आवर बैच। और ये बैच बच्चों 1 मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इस बैच की जो फी है वो 5,000, 4,000, 3,000 कुछ रुपए नहीं है। इस बैच की फीस मात्र 2399 रुपए है। आप इस बैच के अंदर 2399 में एनरोल हो सकते हो और इसी फीस के अंदर आप लोगों को परमवीर 4.0 यानी रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है। यानी आपको एक ही बैच के अंदर परमवीर 5.0 लाइव, जहां पर मैं और मेरे सारे टीचर्स, मेरा नाम नीरज सिंह बैसला है जिनको आप लोग दा कोच के नाम से भी जानते हैं, इस यूपीएससी एनडीए के क्षेत्र में 12 साल मैंने दिया है और इस 12 साल में मैंने यही पाया है कि हाँ जी, ये पेपर क्लियर किया जा सकता है। अगर हमें किसी पेपर को आधे नंबर से भी कम नंबर लाने पर, यानी बॉयज में आप लोग जानते हैं अगर आप 350 नंबर लाओगे 900 में तो आप संपूर्ण रूप से कट ऑफ तो क्लियर करा करा आपने, सेफ भी हैं। और गर्ल्स अगर 380 या 390 लाती हैं तो गर्ल्स भी सेफ है। अगर आप 900 में से इतने मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारे पास शॉर्ट सिंपल बहुत बेहतरीन शानदार फॉर्मूला है, जिसमें थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, थोड़ी सी हमारी लगेगी और मिलकर बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। हमारी 2 किताबें अमेजन फ्लिपकार्ट पे, द कोच एनडीए चक्रा मैथमेटिक्स, द कोच एनडीए चक्रा जीएटी, हाईएस्ट बेस्ट सेलर्स में आती है। और जब हम एनडीए के लिए इतने डेडिकेटेड है तभी यहाँ से सबसे ज्यादा एनडीए का रिटर्न सिलेक्शन हम लोग क्लेम करते हैं। तो आप इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। क्लासेज 1 मई से स्टार्ट होंगी और मस्त बिंदास तरीके से हम लोग लाइव पढ़ रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे अगर हमारे साथ ऑफलाइन आना चाहते हैं, दिल्ली आके तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी करियर विल डिफेंस द कोच डिफेंस एकेडमी दिल्ली में जीटीबी नगर के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पर बच्चों गेट नंबर 3 से एग्जिट करने के बाद आपको ये एकेडमी मिलेगी। ऑन रोड है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली जैसी बेहतरीन जगह पर जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, तो आपके पढ़ने का, रहने का, खाने का, पीने का हर तरह का समाधान हमारी तरफ से होगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ऑफलाइन कोचिंग हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बच्चे यहाँ पर आने शुरू कर गए हैं, बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। तो आप भी सारे बच्चे इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं, 9599624426। और जो भी, जैसे भी अपने पेरेंट्स से इंक्वायरी करना चाहें, कुछ भी कराना चाहें, तो सारी बातें यहाँ पर आपके साथ कर सकते हैं। तो ऑफलाइन आना है तो आ जाओ, फिर तो 1-on-1 सेशन चलेंगे और बच्चे जो डाउट जैसी चीज फील करते हैं ना, डाउट जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि डाउट जैसी चीज हम तुरंत ऑफलाइन में रिजॉल्व कर रहे होंगे। और बच्चे का इंटरेक्शन भी शुरू से होता है, कभी कभी टीचर के साथ में ही पढ़ना है। तो हर चीज की देखो अपनी अपनी, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में बच्चे को इंटरेक्शन करने को मिल जाता है, जहाँ पे 50-60 नंबर उसके 100%, जो भी स्कोर पे वो स्टक है, 100% एक्स्ट्रा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर क्या नाम है, स्टेज पे बच्चे रुक जाते हैं, उनके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, तो यहाँ से बच्चे टीचर का 1-on-1 सेशन करने से 60-70 नंबर में बड़े आराम से यूं ही इंक्रीमेंट हो जाता है, पता ही नहीं लगता। सिंपल सिंपल डाउट से बोल रहा हूँ मैं। और जब बहुत अच्छा पढ़ोगे तो यस, आप में से ही बच्चे लाके 500 प्लस भी लेके आते तो वो भी पॉसिबल है। तो अपना मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी चुनना है चुन लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। आइए बच्चों, हम एनडीए के चेंजिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एनडीए 1 2026 में मैथमेटिक्स और जीएटी में इंग्लिश, जीएस और साइंस, इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। और एनडीए 2 2026 कैसा बन सकता है, क्या नया बन सकता है, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या देखने को मिला है। हालांकि एनडीए के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में बात करें तो पेपर एज यूजुअल था। मेरे को जो लेवल है वो उसका इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रहा।
ठीक है जी, कोई ऊपर ज़्यादा नहीं रहा। शायद हम ऐसा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हमें वो पेपर उस तरीके से टफ नहीं लगता, ना हमारे बच्चों को लगता, क्योंकि हमारे बच्चों ने यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट भी किया है एक्यूरेसी के साथ। लेकिन इवन और मैं सभी बच्चों के लिए एक रिव्यू दे दूँ, तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जैसे जो चैप्टर हैं, जो पहले की बहुत कम पूछे जाते थे, अब इनकी वेटेज बढ़ गई है। इनके 20 से 22 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं, और एक हेडिंग देके, आपने इस बार भी देखा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक हेडिंग देके प्रोबेबिलिटी से उसको कनेक्ट करके 6 क्वेश्चन उसने डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पूछे थे। 2D 3D ऐसा चैप्टर होता है जहाँ पे बच्चों का ये पोर्शन वीक होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में सोचने की, कंसेप्चुअल की क्षमता होती है, सोचना पड़ता है, खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि 2D हमारा स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है, सरल रेखा है, और हमारा जो 2D के अंदर ही सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला यानी हमारी 2D डायमेंशन शेप्स आती हैं। 3D के अंदर हमारा वेक्टर और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आता है। इनको भी उसने 20-22 क्वेश्चन पूछा है, और इनके लिए थोड़ा सा दिमाग में ना आपका फिजिकली मतलब फिगर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनना चाहिए। आप फिजिकली इतने एनेबल होने चाहिए चीज़ों को सोचने के लिए कि यार हाँ, मैं सोच पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस की भी वेटेज उसने 20 से 22 करी, जहाँ पर मेजॉरिटी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, 2D 3D इन जैसे चैप्टरों को थोड़ा सा हार्ड पाते हैं, क्योंकि इसमें सोचना ज़्यादा है। तो हम आपको यहाँ पर कोर्स में वो प्रैक्टिकल थिंकिंग, वो थोड़ा सोचने की क्षमता देंगे, क्योंकि ये असली लड़ाई यूपीएससी एनडीए की यही है। क्या आप सोच पा रहे हैं, क्या आप खुद भी सोच पा रहे हैं उस चीज़ को जो सामने आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है? क्योंकि कितना भी घुमा लें उस चीज़ को, हम यहाँ पे तैयार कराते हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर दोगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन ने इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करी, तो आपको जिस तरीके के बेसिक प्रोवाइड किए गए, जो बेहतरीन तरीके से आपको क्लास में इंटरेक्शन हुआ है, आप उन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कराएंगे। शॉर्ट ट्रिक, वैल्यू पुटिंग और हिट एंड ट्रायल क्या अप्लाई नहीं हो रहा? बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, लेकिन उनके पैरामीटर थोड़े से हाई कर दिए। फॉर एन एग्जांपल, जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते थे तो बोलते थे कि थीटा की वैल्यू 0 रख दो, 30 रख दो, 90 रख दो, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब जब हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस तरीके से वैल्यू पुटिंग के, तो उनको 0 या 90 डिग्री रखने से या तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन सेटिस्फाई कर जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है। जो पहले आप 0 90 डिग्री रखकर क्वेश्चंस करते थे, आज वो हमारा 15 डिग्री, 22.5 डिग्री यानी π/12 और π/8 डिग्री रखने से हो जा रहे हैं। यानी जब क्वेश्चन जल्दी करना है, तो उस समय भी आपको जो वैल्यू पुट करनी है, वो कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इसके लिए भी आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि वैल्यू पुटिंग, आपका क्वेश्चन 2 लाइन या 3 लाइन में खत्म हो जाता है, कई कोई क्वेश्चन तो 1 लाइन में भी हो जाता है। लेकिन वो सोचना दिमाग में कि क्या वैल्यू पुट करके हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि हमारे ऑप्शन हैम्पर ना करें, यही चीज यहाँ पर आपको सिखानी पड़ेगी। यानी वो चीजें आ रही है। अलजेब्रा को हल्का सा हार्ड बनाने की कोशिश की गई है एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एज पर एज कैलकुलस को इजी बना दिया गया, तो क्वेश्चन को बैलेंस बनाया गया है। और हार्ड क्वेश्चन जो ये लोग 10 से 12 देते थे, हल्की सी उनकी अवधि को इन्होंने 15 से 16 रखा है। कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्या सर हमें हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए? अगेन, हार्ड क्वेश्चन वेरी करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कौन सा किस लेवल पे पढ़ के आया है। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी देखूं कि सारे बच्चों का इंटरसेक्शन निकाल के, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में से हार्ड थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उन क्वेश्चनों को करते हुए जाइए, आपको 1 से 120 तक आखिरी तक पहुंचना है। मीनवाइल इन दौरान आप लोगों को शायद कोई क्वेश्चन स्किप किया होगा, किसी पे क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, या कोई क्वेश्चन आप डाउटफुल थे वैसे रह रहे होंगे। फिर वापस आते हुए जब आप 120 तक पहुंच गए, उन क्वेश्चनों को जरूर मार्क करिए जो आप पहले कहीं टिक करके चले गए थे कि यार मैंने पार्शियली सॉल्व किया, मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूं, या इसमें कंफ्यूज हूं, या इसमें से ये आंसर हो सकता है। तो हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट तब करने हैं जब आप पूरा एक बार गो थ्रू कर लीजिए 120 क्वेश्चन में। उसके बाद जब लौट के आएंगे तो आपके पास टाइम होगा, तब आप हार्ड क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में सरप्राइज कर रहा है। हाँ जी, सरप्राइज कर रहा है। कॉम्प्रिहेंशन को गायब कर देता है, इडियम्स को गायब कर देता है, एरर को गायब कर देता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में ये तैयार रखिए कि चाहे नरेशन हो, एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, S1 से S6 हमारी, S1 S2 हो, S1 से S6 हमारी कोई भी कह लीजिए हमारा वर्ड ज्वाइन वाला हो, है ना, या फिर हमारा पैसेज ज्वाइन वाला हो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हो, एरर हो, आपको इंग्लिश में कंप्लीट एक पैकेज के साथ जाना है। इंग्लिश हमेशा सरप्राइज कर रही है। तो इंग्लिश में आप अपने दिमाग में ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नहीं जी। यहाँ पर हमारे बैच में इंग्लिश में हम आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है जी। एक एक चीज, ग्रामर तो कंप्लीट होगा होगा, चाहे नरेशन हो, वॉइस हो, ईडियम्स हो, एरर्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, S1 S6 हो, वन वर्ड हो, कुछ भी हो, आपको इंग्लिश में कंप्लीट पढ़ के जाना है। तो फिर आप बोलोगे यार इस बार कॉम्प्रिहेंशन आ गया, इस बार ये नहीं आया। तो इसलिए इंग्लिश के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। हर बार 3 बार पेपर हुए, 2025 फर्स्ट, 2025 सेकंड, 2026 फर्स्ट, तीनों में यूपीएससी एनडीए ने लास्ट में इंग्लिश में शॉक कर दिया है। तो सब कुछ पढ़कर जाएंगे इंग्लिश के अंदर, यही बेटर ऑप्शन रहेगा। हम उसके लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। जीएस के अंदर देखा जाए, जनरल साइंस के, जनरल स्टडीज के अंदर, जिसके अंदर हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर आता है। ये हालांकि लेवल वही लेवल रहा, करंट अफेयर को थोड़ा सा अप एंड डाउन किया गया था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज़ पूरी परीक्षा में 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनको
आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका एक यही समाधान है कि आपको हमारे बैचेस के अंदर हम डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जयश्री मैम आपको डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगी जो आपका परमवीर 5.0 बैच में चलेगा। तो यार ये तो बहुत आसान हो गया, अब यहाँ से डेली नोट्स भी बना सकते हैं। हम आपको लास्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराएंगे, लेकिन जिन बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल सिक्योर करना है करंट अफेयर्स में तो वो डेली ही स्टार्टिंग से करते चलें। और लास्ट वाले में भी, क्योंकि बच्चे को बहुत जल्दी उसमें दिमाग में रखना भी होता है ना वो चीज़ें, तो लास्ट वाला भी आप लोग कर सकते हैं। तो हर चीज़ का हमने यहाँ पर समाधान कर दिया है। इसने जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करा इस बार साइंस ने सरप्राइज किया है, क्योंकि बोलते थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th लेवल की आती है, लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पर लेवल अप कर दिया। अच्छे अच्छे बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बिगड़ गया, और साइंस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि भाई साहब 50 क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, और 50 इंटू 4 200 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा भार संभालता है साइंस। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बढ़ते लेवल से इस बार बच्चों ने शायद तैयारी थोड़ा सा पिछली बार एनडीए को मान के डाउन करी कि यार चलो ठीक काम करते हैं, थोड़ा सा हल्का ही पढ़ लेते हैं, और पेपर का लेवल थोड़ा सा अप आ गया। उसमें 11th-12th के कॉन्सेप्ट्स थे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप लोगों में से कईयों ने अच्छा किया, लेकिन एवरेज है ना, हम तो मेजोरिटी की बात करेंगे, मेजोरिटी बच्चे जो पिछली बार के लेवल को लेवल मानते थे वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, साइंस के लेवल को अप किया गया है। तो इन बैचेस के अंदर हम भी अपने 11th-12th वाली चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, जैसे भी वो पूछना चाहे उस लेवल पे वो पूछ सकता है, ताकि इस बार साइंस का लेवल ये वाला रहे या पिछले वाला रहे, आप फुल मार्क्स सिक्योर, मतलब फुल मार्क्स तो नहीं लेकिन अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ। ताकि यार मतलब साइंस के बिना कैसे कर पाओगे मुझे बताओ ना। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, साइंस तो आप लोगों का फोर्ट है, आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स रहे हो। मान के चलता हूँ बायोलॉजी थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा तो पढ़ लेना मेरे भाई, मर थोड़ी जाओगे। बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका फोर्ट है, आप सभी ने पढ़ा हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जो चीज़ आप सीखते हैं उससे अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो जीवन में हमारी किस प्रकार की शैली रही है जीवन जीने की, ये भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। आशा करता हूँ इस चेंजिंग पैटर्न से आपके दिमाग में काफी सारी चीजें रख कर आया होऊंगा। और अगर आप लोग एनडीए 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों हमारे पास परमवीर 5.0 है, जुड़िए, तैयारी करिए। 1 मई से क्लासेस शुरू हैं। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहें तो हमारी करियर डिफेंस द कोच डिफेंस एकेडमी आप आ सकते हैं। आप सबका स्वागत है। मिलते हैं, अगली मुलाकात क्लासेस में होगी। शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद।